कायरतापूर्ण प्रक्रिया है, कार्रवाई है। इंसानियत का कत्ल करना सरासर गलत है और ये लोग किसी भी धर्म और जाति के नहीं हैं। हिंदुस्तान के जो लोग हैं धर्म जाति को छोड़ के हमारा जो कश्मीर है उसको हिंदुस्तान के एक एक इंसान जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हमारे रगों में खून बह रहा है तब तक हम कश्मीर को अपने भारत से अलग नहीं होने देंगे। इस तरह के कायरतापूर्ण कितना भी हमला कर ले, कितना भी निरीह लोगों की हत्या कर ले या उसका प्रयास करें, किसी भी कीमत में अपने कश्मीर पर हम आँच नहीं आने देंगे। वो हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। घटना में जान गया है या जो हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारे दोस्त, हमारी बहनें जो घायल हैं उनके लिए हमारे दिलों में सिंपैथी है। हम दर्द महसूस करते हैं उनके लिए और अफसोस जाहिर करते हैं। भारत सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनको, उन तमाम परिवार के उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं अस्पतालों में हैं उनको 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। जोहर झारखंड, नया भारत टीवी 24 देख रहे हैं और इस वक्त हम जेएमएम के वरिष्ठ नेता जुनैद अनवर से सीधा खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में आज जिस तरीके से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों के द्वारा, और उसमें जितने भी पर्यटक घूमने गए थे, किसी के पति को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया गया है। तमाम ऐसी कई घटनाओं की वायरल वीडियो भी आ रही हैं जिसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग भी रहे हैं। कुछ का कहना है कि भाई आप हिंदू हो तो उसको मार दिया गया है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस खबर को, इस घटना को तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है जो देश में हालात बहुत नाजुक बनते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि पुलवामा अटैक को अभी तक पूरा देश नहीं भुला पाया है और ये फिर से एक और घटना को अंजाम आतंकवादियों के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं और इसकी जितनी भी कड़ी निंदा किया जाए कम है। तो हमारे साथ सीधा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और तमाम इस तरीके के मामले लगातार आ रहे, देश में ऐसा माहौल बनता जा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष से पीछे पड़ गया, सत्ता पक्ष कुछ और बोल रहा है, आखिर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कि जो कल की जो घटना है ये दिल को दहलाने वाली घटना है जी। और ये किसी एक मज़हब, प्रांत, व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये देश पर हमला है और हम तमाम लोग, पूरे देश के लोग बहुत ही गमगीन हैं, उदास हैं, दर्द है हमारे सीनों में कि ये हमारे ऊपर हमला किया गया है। और जो भी लोग हमला में शामिल हों, चाहे वो जो हों, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, प्रेम के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन हैं, समझे। इसलिए कि संसार का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हत्या का इजाज़त देता हो या हत्या को उचित ठहराता हो। इसलिए बहुत सारे लोग, आपने सही कहा कि इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। आपने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि नाम पूछ के और मारा गया है, तो ये सब मिथ्या है, गलत बात है। अगर किसी विशेष धर्म के लोग और धर्म को देख के ये घटना करते तो सैयद आदिल हुसैन की हत्या नहीं होती। वहाँ पे मरने वाले सभी धर्म के लोग हैं और ये जो भी कार्रवाई है ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। लेकिन इस घटना से, इस हमले से कई सवाल भी पैदा होते हैं। एक सवाल यह पैदा होता है कि ठीक चुनाव के समय ही इस तरह का घटना क्यों? आपने देखा होगा पिछली बार पुलवामा का जो घटना हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है तो फिर इस तरह की घटना हो रही है। तो एक प्रश्न तो दिमाग में आता है कि आखिर चुनाव के समय में ही इस तरह का घटना क्यों होता है, इसके पीछे क्या है? ये तो जांच का विषय है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पुलवामा का अभी तक कोई सटीक जांच नहीं आया कि वो घटना कैसे हुआ था। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जांच करके शीघ्र देशवासियों के सामने लाएगी कि हकीकत क्या है। दूसरा और अहम बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अमन पसंद हैं। उन्होंने घटना के फ़ौरन बाद मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाकर आतंकवादियों को ललकारा भी और अपने लोगों को सतर्क भी किया। और मरने वाले में भी वहाँ के स्थानीय लोग रहे। तो
यहाँ जो इंसानियत प्रस्त लोग हैं वो हमेशा इंसानियत को देखते हैं, और जो लोग वहशी हैं, दरिंदे हैं, जिनको मज़हब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी चीज़ पर उतारू हो जाते हैं। दूसरा और अहम बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में सुरक्षा का व्यवस्था केंद्र सरकार पे है पूरी तरह से, और बड़ी बड़ी बातें अमित शाह जी वहाँ करते रहे। जब वहाँ पे 370 धारा लगा था, उसके बाद लगातार केंद्र के अधीन में रहा वो पूरा एरिया, तो उनका बड़ा बड़ा दावा रहा कि हम इसको देख रहे हैं। तो आज तो उनके सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है कि आपने कैसा सुरक्षा व्यवस्था बनाया, जिस जगह पे आए दिन 2000 से 3000 पर्यटक आ रहे हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी होते हैं, आपने सुरक्षा का क्या इंतजाम किया वहाँ? जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि वहाँ कोई पुलिस का कोई जवान तक नहीं। तो ये तो बड़ी चूक है। तीसरी और अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि अभी वर्तमान समय में भारत जो है वो गृह युद्ध के चपेट में है। उन्होंने कहा था 2 दिन पहले। तो जब वो जान रहे हैं कि पूरे भारत में वक्फ संशोधन बिल का एक लहर, एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो अवसर तलाशते हैं, तो केंद्र सरकार को सतर्क होना चाहिए था कि इसका मौका उठा के देश में आपसी विवाद जो छिड़ा हुआ है, इसका मौका उठाकर जो हमारे दुश्मन है अटैक कर सकते हैं या किसी तरह घटना कर सकते हैं। तो इनका इंटेलिजेंस कहाँ था, ये भी देखने की बात है। तो बहुत सारे सवाल भी पैदा करते हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग इस पूरे मामला को निश्चित तौर पर धर्म का चश्मा लगा के देखेंगे, जो सरासर गलत है, अनैतिक है। इसलिए कि उनको हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करना है और करके नफरत फैलाना है। मैं मानता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आज जो गोली चलाने वाले लोग हैं ये भी आतंकवादी हैं। नाथूराम गॉडसे ने गोली चलाया, वो भी आतंकवादी है, और आतंकवाद को कोई कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एसआईटी है, तमाम तरह की एटीएस है, वो इस वक्त में ऐसे जब मामले होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं? उन लोगों को इनपुट्स क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे मामले? यही तो सवाल मैंने आपसे किया। मैंने कहा अभी से पहले कि देश की जो वर्तमान स्थिति है, भाजपा के ही सांसद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध की हालात बनी हुई है, मैं नहीं कह रहा। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब देश में तनाव है, आपसी मामलात बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़्यादा आशंका रहता है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, वो इस समय का गलत इस्तेमाल करके हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनका सारा इंटेलिजेंस कहाँ है? ना इनका वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ा है। ये 50 साल से आपने कश्मीर में देखा कि किस तरह कश्मीर को डराया दहलाया गया। हिंदुस्तान का, भारत का स्वर्ग हम उसको कहते हैं, जहाँ लोग देश से भी विदेश से भी घूमने आते हैं। लेकिन भारत सरकार, केंद्र सरकार इस तरह अनभिज्ञ रहना, इस तरह छोड़ देना, इस तरह केयरलेस होना, ये तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। और ये इस घटना के पीछे मैं असल जिम्मेवार केंद्र सरकार को मानता हूँ कि केंद्र की लापरवाही है ये। अच्छा, एक बात और पूछनी है। जिस तरीके से अभी एक महिला का जो वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम सोशल मीडिया बड़े बड़े चैनलों में वो वीडियो को दिखाया जा रहा है, क्या वो महिला झूठ बोल रही क्योंकि उसका पति को मार दिया गया है? देखिए, वो तो खुद बोल रही है कि भाई नाम पूछ के मारा गया है। तो इसमें आप कितना सक्षम है कि बात सच है या गलत है? हो सकता है, जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, हो सकता है वो पूछे हों। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर वो नाम पूछ कर ही गोली मार रहे थे, सिर्फ हिंदू को मार रहे थे या गैर मुस्लिम को मार रहे थे, तो शेख सैयद आदिल को क्यों मारे? फिर तो उनको नहीं मारना चाहिए था। इससे यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य धार्मिक नहीं है, उनको दहशत फैलाना है, दहशतगर्दी उनका काम है। और जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। हमारा इस्लाम कहता है कि आपने किसी एक इंसान को बिला वजह एक इंसान का कत्ल करते हैं तो आपने सारे इंसानियत का कत्ल किया। हत्या को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता। सिर्फ इस्लाम नहीं, संसार की जितनी भी धर्में हैं वो हत्या को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। हाँ, वो कुछ वहाँ हालात रहे होंगे, उसके बारे में तो अब वहाँ के लोग जो पर्यटक थे आरजू विनती कर रहे थे उन आतंकवादियों के सामने जो गनर लेके खड़े हुए थे, सीने पर चढ़ के खड़े हुए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोगों को छोड़ दीजिए, बगस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को नहीं मारेंगे, लेडीज़ लोगों को नहीं मारेंगे। और जाके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी कहा गया, एक चुनौतीपूर्ण एक संदेश दिलवाया कि जाओ अपने मोदी को बोलना। मतलब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इस पर क्या सवाल उठाए, क्योंकि अभी सऊदी दौरे में थे और जब ये बात सुने तो वो वापस इंडिया लौट चुके हैं। हाई लेवल की मीटिंग भी चल रही है, अमित शाह गृह मंत्री जी वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि इस पर कितना निर्णय ले पाएगा, क्या एक्शन लगाएगी सरकार? देखिए, उनका आतंकवादियों का यह कहना कि जाके मोदी जी को बोल देना, तो उनको तो ये भी बोलना चाहिए था कि क्या बोलना है, या फिर तो सरकार ये जानेगी इस संबंध में कि उनका किस लिए इस घटना को अंजाम दिए, उसके पीछे उन लोगों का क्या षड्यंत्र है, क्या उनका डिमांड है, क्या। तो ये बात तो सरकार स्तर की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वापस आए हैं, उच्च स्तरीय बैठक चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों में सारा मामला क्लियर होगा, सामने आएगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि यह कायरतापूर्ण प्रक्रिया है, कार्रवाई है। इंसानियत का कत्ल करना सरासर गलत है, और ये लोग किसी भी धर्म और जाति के नहीं होते। जैसे धारा 370 हटने के बाद भी फिर भी इतना इस तरीके का जुल्म हो रहा है, देश के लोगों पर जुल्म हो रहा है, क्यों? मतलब मामला क्या है, क्या चाहता है कश्मीर? वो क्या देश से अलग कराना चाहिए? इसका पूरा मतलब देखिए, उनका चाहने से कुछ नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं, धर्म जाति को छोड़ के हमारा जो कश्मीर है उसको, हिंदुस्तान के एक एक इंसान जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक हमारे रगों में खून बह रहा है, तब तक हम कश्मीर को अपने भारत से अलग नहीं होने देंगे। वो कश्मीर हमारा सर का ताज है, वो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस तरह के कायरतापूर्ण कितना भी हमला कर ले, कितना भी निरीह लोगों की हत्या कर ले या उसका प्रयास करें, किसी भी कीमत में अपने कश्मीर पर हम आँच नहीं आने देंगे। वो हमारा हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। अभी तक जितने भी 26-27 लोग के मरने की जो सूची आई है, अभी और लोग भी बाकी है। लोग जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि उनको दौड़ा के मारा गया है। उनके परिवार वालों पे क्या बीतरी, क्या कहते हैं केंद्र सरकार से किस तरीके का सहयोग होना चाहिए? देखिए, जिन भी लोगों का या तो इस घटना में जान गया है, या जो हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारे दोस्त, हमारी बहनें जो घायल हैं, उनके लिए हमारे दिलों में सिंपैथी है। हम दर्द महसूस करते हैं उनके लिए और अफसोस जाहिर करते हैं, हम इसका निंदा करते हैं। और भारत सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, उनको, उन तमाम परिवार के, उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो घायल हैं, अस्पतालों में हैं, उनको 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, ताकि क्षणिक तौर पर उनके दर्द को हम कुछ कम कर सकें। सैयद आदिल हुसैन की माँ जो है, बुज़ुर्ग हैं, वो भी काफ़ी रो रही थी कि ये घर में कमाने वाला वही था आज और वही चला गया। उनके परिवार पे क्या बीत रही है, किस तरीके का आप देखते हैं? देखिए, चाहे वो सैयद आदिल हुसैन हो या उस घटना में मरने वाले कोई भी लोग हों, वो तमाम लोगों के लिए हमारे दिल में बराबर सिंपैथी है, दर्द है। और ये आपने सही कहा, मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर कि आदिल जो इंतकाल किया, जो मारा गया है, वो घर में कमाने वाला अकेला था, गरीब परिवार था। इसीलिए मैंने डिमांड किया कि सिर्फ आदिल को नहीं, उस घटना में जो भी लोग मरे हैं, उन तमाम लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो उनका हक है। अब छोटा सा अपील पूरे देश के लोगों से, यहाँ के आवाम से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस विकट परिस्थिति में जो हमला हमारे देश पर हुआ है, हम संयम से काम लें और उन परिवारों के प्रति सच्ची संवेदना अपना प्रकट करें। और हम तमाम लोग, वो लोग जो इस घटना में मारे गए या जो घायल हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देखिए, आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अब पूरा देश में, नेता पॉलिटिक्स क्यों ना हो, सब लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना कश्मीर में हो गई है, दोबारा ये घटना हुई। एक तो पुलवामा अटैक को पूरा देश भुला नहीं पाया था, फिर से अब ये मामला हो चुका है। इसको लेकर के केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी, क्या नहीं लेगी, क्योंकि अभी ये भी कुछ जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, हमारे जैसे सूत्र बताते हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई है और कुछ लोगों की अभी बाकी है। तो देखिए, इसके बारे में पूरा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इतना बड़ा घटना है तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब ऐसे लोगों को दबोचा भी जाना चाहिए, ताकि, और सख्त से सख्त सज़ा दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयास करे तो एक बार उसका दिल दहले और समझे कि हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, और यहाँ पे जो इस तरह का आतंक फैलाने वाले लोग हैं, उनसे अच्छी तरह से निपटना हिंदुस्तान जानता है। बिल्कुल। देखिए, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। आतंकवादियों को उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देशवासियों की जाने गई हैं, मारे गए हैं, उनका बदला बहुत जल्दी लेगा हिंदुस्तान। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत TV 24, रांची।
Perfect.